खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हूँ और मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे फ्रेंड मेरे साथ में है, जो कि अमरीश है, के सर है, मेरी फ्रेंड नव्या है, राजू सर है। तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि सब लोग मेरे साथ में अभी इस प्रेजेंट टाइम पर है। सर, आप क्या कहना चाहिए जन्मदिन में किस तरह की शुभकामनाएं आप देना चाहिए? काफी आप मस्ती डांस हुई, पूरा एंजॉयमेंट हुआ आज। बिल्कुल, जिस शख्स का नाम ही मीना है तो मैं कहूँगा कि वो सबके दिल का धड़कन होगा और मैं उस धड़कन के लिए मेरे पास में एक बहुत खूबसूरत एक गुलाब आया है तो मैं उनको प्रेजेंट करूँगा। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे मीना। और मैं लाख लाख बधाई दूं कि ऐसे ही चमकते रहें डायमंड की तरह और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं और नाम रोशन करें। जी मैम, आप क्या कहना चाहिए, किस तरह की विश आप देना चाहिए बर्थडे में? ओके, इट्स मी। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत ही विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम कई साल से एक दूसरे के साथ हैं और कई साल से सेलिब्रेट भी करते हैं। कैन आई? सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम साथ ही कई साल से रह रहे हैं एंड आई सीन हर, इसके उतार और चढ़ाव को मैंने देखा है। आई सीन हर जर्नी टू, सो शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल एंड ऑफ कोर्स यस, जिस तरह से हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ साथ में खड़े हैं और आई थिंक बहुत जल्दी ऐसा वक्त भी आएगा जब जेंडर को लेके जितने डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं हमारे इंडिया में, खासकर बॉलीवुड में, तो आई थिंक हमारी जैसी खूबसूरती और हम लोग जैसे अगर टैलेंट हो तो आई थिंक जेंडर मैटर नहीं करता है। तो बहुत बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग आए और फीचर कर रहे हैं। और साथ ही मीना को मैं बहुत बहुत तहे दिल से इसका धन्यवाद भी कहना चाहूँगी और इसको बहुत बहुत बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगी इसके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहिए, आज जन्मदिन है, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? मीना जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मीना जी, जैसा इनका नाम है मीना धनराज, मीना जी के लिए आज से बहुत साल पहले हेमंत दादा ने गाना गाया था, जो बने तेरे माथे की बिंदिया वो सितारा गगन में नहीं है। क्या बात है सर, थैंक यू। सो अभी उन्होंने जो कहा कि जेंडर का जो प्रॉब्लम था अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा है, अब शॉर्ट आउट हो गया है। और सबके दिलों में जो ऐसी बातें थी पहले के ज़माने में वो सब ख़त्म हो चुका है और सब लोगों ने आपको भी एक्सेप्ट किया है और हमारे जैसे लोगों को भी एक्सेप्ट किया है। क्या बात है। सो अब वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है और कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ना कोई जेंडर का प्रॉब्लम रह गया है। अब हम सब एक समान हैं और इतनी खूबसूरत जब नगीना होगी तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। खूबसूरती के लिए तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा जगह है, उसके साथ साथ अगर एक्टिंग आ जाए तो और मज़ा आ जाता है। मेरी बीबी, मेरी वाइफ जो सुन रही हैं,
आपको भी ये बता दूं कि इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी अदाकारा हो तो फिर बड़ी बड़ी स्टार भी फीकी पड़ जाती है। तो मेरी पत्नी जी, आप भी तैयार रहिए इनकी फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल, इन्हें भी वही काम मिलना चाहिए और इन्हें भी वही हक, वही अधिकार मिलना चाहिए जो बाकी हीरोइनों को मिलता है। जिस तरह जितनी हीरोइनें खूबसूरत होती हैं उनसे कम क्या हैं ये, और जितने टैलेंटेड वो हैं उनसे ज़्यादा टैलेंट अभी मैंने इनका देखा है। सो इसमें कोई दो मत नहीं कि इन्हें भी काम मिलना चाहिए और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं राजू चौहान डायरेक्टर, और मैं मीना जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना चाहता हूँ और सब लोगों से ये चाहता हूँ कि मीना जी का ऐसा ही जन्मदिन को मनाया जाए। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं और जो सोचते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, समाज में होता है, मगर इनको हम लोगों ने अपना लिया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मीना जी कहेंगी तो एक फिल्म जरूर बनाऊंगा उन्हें। क्या बात है। आप खुद डायरेक्टर हो, क्या आने वाली फिल्म में मैडम साथ में रहेंगे? कंफर्म आज लिख लीजिए और मीना जी को मैं एक फिल्म दूंगा, कंफर्म दूंगा। अनाउंस करिए, अनाउंस है, अनाउंस करिए डेट। अमर सिंह, अमरीश सिंह एंड मीना जी। भैया फंसा दिया ना अभी तुमने। फंसाया नहीं है, नहीं फंसा नहीं, मैं साइनिंग ले चुका हूँ। ले चुके हैं मीना जी। बस ये बाकी थी, इसके लिए मैंने बोला। मगर नहीं, हमारे समाज में हमारे समाज में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मीना जी के लिए, और जस्ट हमारे फ्रेंड हैं और इधर भी हैं, हैदराबाद से हैं, और मैं डिटेल में नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये सच है कि जब समाज ने, सब ने इनको अपना लिया है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स है तो उनको शॉर्ट कर लेंगे हम लोग। एक इतिहास है, लिखने वाला चाहिए, इतिहास अपने आप बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और वैसे भी हमारी फैशन इंडस्ट्री बहुत चेंज हो चुकी है। मैंने जी। कम से कम नहीं तो बहुत सारे फैशन वीक में, बॉम्बे टाइम्स हो गई, लैक्मे फैशन वीक में अर्चना कोचर जैसे पद्मश्री अवार्डेड वेंडल रॉड्रिक्स जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके लिए शो स्टॉपर वॉक कर चुकी हूँ। तो आई थिंक जमाना चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, समाज चेंज हो गया है। बिल्कुल। और ये सच ये है मीना जी के और आप लोगों के लिए, ये समाज चेंज हो चुका है। हमारे जैसे अमरीश भाई जैसे, के भाई जैसे एक्टर, समाज के लोग जो समाज को रेखाएं देते हैं, रास्ते देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग भी हैं उनमें। एंड एट द एंड में हम लोग सब चाहेंगे एट द एंड कि हमेशा से ये सुखी रहे अपनी जिंदगी में, फ्यूचर में बहुत आगे बढ़े। और इसी तरह से मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, क्योंकि कहते हैं कि राखी सावंत का एक डायलॉग है, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्वीन रहे, हम काफी अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो उसका कहना है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज ये टाइम है और ये समय है कि जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे और जब तक हम खुद को दिखाएंगे नहीं, हम अपनी विजिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो शायद जो कहते हैं ना कि डायरेक्टर हो गए या फिर दर्शक हो गए, उनको हम नहीं दिखेंगे। तो ये एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि देखो देयर वी आर। तुम हमें प्यार कर सकते हो, तुम हमें नफरत कर सकते हो, बट तुम हमें इग्नोर नहीं कर सकते। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यह मुंडे जी हैं, हमारे पत्रकारों में मुंडे जी है, राखी सावंत की बात निकली है। 1 सेकंड सर। व्यक्ति अपना जन्मदिन पर अपने कुछ न कुछ ये बनाता है, तो आज हमारे किसान जो है, किसान लोग बड़े दुख में है, धरना कर रहे हैं, के ऊपर आपत्ति टूटी हुए हजारों लाखों के तादाद में किसान सड़क पर उतरे हैं। किन्नर समाज या आपकी समाज क्या उन लोगों को सहमति, उनके उससे सहमति है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को? देखिए, हमारा जो किन्नर समाज है, हम सब है उनके साथ में है, और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वो जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि वो है जब भी आज हम हैं, वो हमें कमा के देते हैं तो हम खाते हैं। अगर वो लोग खेती करना बंद कर देंगे या अपना काम करना बंद कर देंगे तो हम कुछ नहीं है उनके बिना। तो मैं यही कहूँगी कि हम उनके साथ में हैं और हम सबको उनके साथ रहना चाहिए। दूसरा और एक बिल आया हुआ है जो कि जो धर्म परिवर्तन को लेकर कई राज्यों में बिल
आ रहा है, क्या लगता है कि आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में भी इस तरीके का बिल आना चाहिए क्या लव जिहाद के? ऑल ओवर इंडिया में बिलोंग्स करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में बिलोंग्स। ऑल ओवर इंडिया ऐसा जिहाद का मैटर की जो है मीना जी, आप जो आपके सवाल है, आपका सवाल है। जी आपके जन्मदिन पे ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर आपका क्या रुख है और क्या चाहती हैं आपके महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के कानून बने जो जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसे विषय पे? जी ज़रूर कानून होना चाहिए इन सब चीज़ के लिए, क्योंकि ये गलत बात है। ये मेरा एक धर्म है, उनका एक धर्म है, आपका एक धर्म है, सर का एक धर्म है, इनका मेरे सबका एक एक धर्म है, तो उनका धर्म उनको करना चाहिए। उसके लिए ज़बरदस्ती ये सब कानून, ये धर्म चेंज करवाना एक गलत बात है। सबको तो अपना इसके फ्रीडम लिए- मिलना चाहिए, जी अपनी लाइफ को जीना। जी, तो ऑब्वियसली उसके लिए कानून होना चाहिए। अमरीश, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहूँ। ये वाला सवाल, हाँ बिल्कुल, जैसे मीना जी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए हम स्वतंत्र देश हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, तो हम अपने दिल से नहीं, अपने पूरे कहें कारोबार से आज़ादी की लाइफ जीना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी और मेरे साथ मेरे जितने दोस्त मित्रगण और मेरे फैन हैं, सब अपनी आज़ादी से जिए, और सबको अपना चुनाव करने का हक है, सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। तो बिल्कुल जैसे ये कानून बन रहा है, तो बिल्कुल कानून में ताकत है, तभी ये कानून लागू हो रहा है। तो हम उस कानून के साथ हैं और बिल्कुल हम साथ रहेंगे, और जिस देश या जिस राज्य में भी ये कानून लागू हो, हम उनके साथ हैं। थैंक यू। कहना चाह रहे थे अभी। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़े बहुत बड़े फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, आपके बातों को सही में लाते हैं और उसी लक्ष्य कदम पर चलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, एक मिनट सर प्लीज यार, बाइट हो रही है मुन्ना जी, थोड़ा दूर गले मिले प्लीज यार। हाँ, ओके सर, सॉरी, प्लीज। देखिए, एक देश एक कानून, इसका हम भी समर्थन करते हैं, और किसी को भी इस विषय पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जिसे प्रॉब्लम हो रहा है, उनके धर्म में भी दूसरे धर्म वाले अगर धर्म परिवर्तन करते होंगे तो वहाँ पर भी यही कानून लागू होता है। मेरे धर्म में अगर ऐसा धर्म परिवर्तन कोई करता है तो वहाँ भी यही कानून लागू होता है। तो किसी को भी इस विषय पर, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर ये प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में या एमपी में या और भी राज्यों में जो कानून आ रहा है, ये पूरे देश में आना चाहिए और हर जगह इसका सही समर्थन होना चाहिए। बिल्कुल, हम सब ये एक सभी साथ धर्मों हैं। के लिए एक समान कानून है। राजू जी, आपका क्या